फाइनली वेलकम टू न्यू एरा। बीमारी के डर में ना जिए। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बीमारी के डर में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हो सकता है उनके ज़िंदगी में कोई बीमारी है नहीं, उनके बॉडी में कोई बीमारी है नहीं, लेकिन वो एक डर में जीते हैं कि कब मुझे बीमारी पकड़ ले और कब मेरे ज़िंदगी का हालात पलट जाए। तो समझिए बात को, इस दुनिया में हम अपने जीवन में जो कुछ भी खोजते हैं वो हमें मिल जाता है। अब देखिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आपके घर में आप अगर लाल रंग का कोई कलर अगर रंग ढूंढे तो आपको वो लाल रंग मिल जाएगा। के घर में कहाँ कहाँ लाल रंग है वो आपका आंखें ढूंढ लेगा और आपका दिमाग बता देगा कि भाई यहाँ लाल रंग है। तो देखिए, आप लाल रंग ढूंढ रहे थे, आपको लाल रंग मिला। उसी हिसाब से आप अगर BMW कार खरीदना चाहते हैं तो आपको सडनली ऐसा लगेगा कि हर जगह BMW कार ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में पहले लाल रंग नहीं था, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया में पहले BMW नहीं था। लेकिन मैं BMW नहीं ढूंढ रहा था, तो BMW को मेरे आंखें और मेरे दिमाग भी नहीं ढूंढ रहा था। तो घर में ऐसा नहीं है कि लाल रंग पहले नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग कभी ढूंढा नहीं तो लाल रंग है, फिर भी मैं कभी नोटिस नहीं किया, देखा नहीं कि लाल रंग है, क्योंकि मैं ढूंढ नहीं रहा था लाल रंग को। इसी हिसाब से किसी भी चीज़ को हम अगर ढूंढे इस दुनिया में तो वो हमें मिल जाता है। अगर आप ऐसा है कि अच्छे स्वास्थ्य को खोज रहे हैं, अच्छा हेल्थ, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं इस दुनिया में, तो वो अच्छा स्वास्थ्य आपको मिल जाएगा। अच्छा शरीर, अच्छा बॉडी, अच्छा माइंड आपको मिल जाएगा। अगर आप खराब स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं, बीमारी ढूंढ रहे हैं और खराब हालात ढूंढ रहे हैं, तो वो खराब हालात, बीमारी, बेकार स्वास्थ्य और दिमाग में जो नेगेटिविटी, ये सब चीज़ अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ ढूंढूं और सकारात्मक चीज़ मैं इस दुनिया में ढूंढूंगा तो सकारात्मक चीज़ ही मिलेगा, और सकारात्मक चीज़ मैं नहीं ढूंढूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ आप ढूंढेंगे वो चीज़ आपको मिलेगा। अब ये बात है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे इंसान इस दुनिया में है जो हर वक्त बीमारी ढूंढते रहते हैं। वो बीमारी को लेके बात करते हैं, बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और बीमारी में ही जिंदगी बिताते हैं। तो हमें समझना है इस दुनिया सोचिए ना कि दुनिया कितना डेवलप्ड हो चुका है, कितना सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ हाथों के उंगली में आ चुका है। लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, कुछ भी खरीदना है आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। डेटिंग में जाना है उसके लिए भी ऐप है। एंटरटेनमेंट चाहिए ऑनलाइन में ही है। कभी आपको थिएटर में मूवी देखना है तो भी आप ऑनलाइन में टिकट खरीद सकते हैं। और अभी तो यह चीज़ इतना नॉर्मल हो चुका है कि सब चीज़ हमारे हाथ में है। तो इसका मतलब देखिए कितने सारे चीज़ दुनिया में कितना नॉर्मल हो चुका है और हम कितना डेवलप्ड हो चुके हैं। लेकिन एक जगह हम जहाँ डेवलप नहीं हो रहे हैं वो है कि हम दुनियादारी और दुनिया के चीज़ों में हम डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन खुद के बारे में हमें पता नहीं है और हम खुद के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करते। और ऐसा होता है कि जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं वो चीज़ के लिए दूसरे के पास हेल्प मांगना पड़ता है। और फिर क्या होता है, ठीक से अगर हेल्प ना मिले, अगर ठीक से सहायता ना मिले, हम दूसरों के पास से सहायता मांगते हैं, अगर दूसरों के पास से ठीक से सहायता ना मिले तो फिर जिंदगी अलग तरीके से खराब हो जाता है। तो समझिए बात को, हम अभी यहाँ पे है, अभी 2023 में हम यहाँ पे हैं, इस दुनिया में है। हम इतना डेवलप्ड हो चुके हैं कि सब कुछ हमारे हाथों के उंगली में है। अब हम खुद कितना डेवलप्ड हुए हैं। मेरे पास एक आईफोन है, जस्ट ये लैपटॉप है, एप्पल लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, ये आईफोन मेरे पास एक है, मैं ये सूट पहना हूँ, ये क्या मेरा डेवलपमेंट है? नहीं। मैं अगर सोचूं कि ये एप्पल लैपटॉप खरीद के, ये सूट पहन के मैं डेवलप्ड हो चुका हूँ, ये गलत सोच है। हमें पहले समझना होगा कि ये जो मैंने सूट खरीदा ये पैसों से मैंने खरीदा। तो जो इंसान ये सूट बनाया, जो दर्जी बनाया, ये तो उसका पावर है ना कि उन्होंने मुझे ये सूट बना के दिया। हाँ पैसा लिया, लेकिन पैसों से मैंने खरीदा। पैसा
पैसा को मैंने ही कमाया लेकिन पैसों से खरीदा, तो ये सूट पैसों से मुझे मिला, ये मेरा सूट मेरा पावर नहीं है क्योंकि मैं सूट बनाता नहीं हूं। लैपटॉप मैंने खरीदा तो लैपटॉप पैसों से खरीदा, लैपटॉप मेरा सुपर पावर नहीं है क्योंकि इसको तो मैंने नहीं बनाया, एप्पल कंपनी ने बनाया। तो इसी तरीके से समझिए कि हम अपने बारे में नहीं जाए, तबीयत खराब हुआ हम मेडिसिन ले लेते हैं, दवाई ले लेते हैं कि मेरा तबीयत सही नहीं है, दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर से हेल्प मांग लेते हैं। अच्छा बात है, दुनिया डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हमारे हाथ में लगा है और पहले से भी इस दुनिया में है कि हम अपने जितना भी चीज हमारे माइंड बॉडी है इसको यूज करके हम अपने दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। देखिए पहले पता नहीं था तो सही बात है, पता नहीं था तो कुछ बात भी नहीं था, लेकिन अभी जब हमें पता है कि दुनिया इतना डेवलप्ड हो चुका है कि रोबोट भी आ चुका है हमारे आसपास, लेकिन हमें अगर खुद के बारे में पता ना हो तो देखिए आप अगर डिप्रेशन में हो, किसी दुख में हो, अब दुख के साथ डील कर रहे हैं कि मैं बहुत दुख हूं, तो दुख में इंसान क्या करते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, कोई ड्रग्स लेता है, तो वो बाहर से हम चीज ले रहे हैं। लेकिन आप अपने अंदर आप अपना थॉट का मतलब क्या है, जो आपका विचार, जो चीज हम सोचते हैं इसको यूज करके और बहुत सारे चीज हम यूज करके खुद को सही जगह ला सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ। जैसे बीमारी को लेके हम डर रहे हैं, एक बीमारी है ही नहीं मेरे बॉडी में और मेरे जिंदगी में, ऐसा भी जिंदगी जिया जा सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, जानकारी, इसके लिए क्या चाहिए, तैयारी। तो ये चीज सुनिए और समझिए और अपने जीवन में काम में लगाने के लिए खुद को तैयार कीजिए। समझना है आपको। देखिए आपका विचार शक्तिशाली है। विचार का मतलब क्या है, थॉट, जो चीज हम सोचते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, तो ये एक विचार हुआ, मैं ये सोच रहा हूं। अब जब भी मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करूंगा तो मेरे दिमाग में एक छवि आ जाएगा कि हमारे जो भी आज के डेट में जो प्राइम मिनिस्टर है उनका पिक्चर मेरे दिमाग में आ जाएगा। अब मैं अगर बोलूं कि एक हाथी के बारे में मैं बोलूं कि मैं सोच रहा हूं, विचार मेरा क्या आया कि एक सफेद हाथी, तो दिमाग एक क्या बना लिया, पिक्चर बना लिया कि एक सफेद हाथी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने सफेद हाथी है, लेकिन आप सोचे कि एक सफेद हाथी, मैंने बताया कि एक सफेद हाथी, तो एक सफेद हाथी आपका दिमाग में आ गया ना, पिक्चर आ गया आपका दिमाग में एक सफेद हाथी का पिक्चर। इसी हिसाब से आपको समझना है कि आपका विचार बहुत शक्तिशाली है। बीमारी के बारे में ना सोचे, समझिए बात को। जो चीज हम अपने विचार में लाते हैं वही चीज हमारे जिंदगी में आएगा। जैसा मैंने पहले बताया, जो चीज तुम ढूंढोगे वही चीज तुम्हें मिलेगा, एक प्रोसेस में मिलेगा, लेकिन वही चीज मिलेगा। समझो बात को, जो चीज तुम ढूंढोगे वही चीज तुम्हें मिलेगा एक प्रोसेस में। जैसे मैंने बताया कि लाल रंग का क्या क्या चीजें हैं तुम्हारे रूम में, तुम ढूंढो, देखो तुम्हारा दिमाग एक प्रोसेस में जाके हर लाल रंग का चीज ढूंढ लेगा। उसी हिसाब से दिमाग इस तरीके से ही काम करता है कि तुम बीमारी के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि समझो कि कैंसर के बारे में सोच रहे हो, या किडनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, या ऐसे ही फेवर के, ऐसे ही तबीयत सही नहीं है इसके बारे में सोच रहे हो, या फिर सर दर्द के बारे में सोच रहे हो, तो तुम अभी सर दर्द के बारे में सोचो 5 मिनट, तुम्हारा सर दर्द हो जाएगा। इसी हिसाब से तुम अगर कैंसर के बारे में सोचोगे तुम्हारा कैंसर होना ही है। यही दुनिया है, लेकिन इसको समझना भी है मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया बहुत, कितने बच्चे हैं, कितने इंसान हैं इस दुनिया में, प्रूफ भी है कि उन्होंने अपना कैंसर अपने दिमाग के पावर के जरिए ठीक किया। अगर आपको पता है द सीक्रेट मूवी और बुक के बारे में, या फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में, तो आपको पता होगा कि हाँ, हम अपने दिमाग के जरिए और हम अपने सोच के जरिए, विचार के जरिए हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने विचार में, विचार आपका शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। इसको ना बीमारी के बारे में सोचने के लिए यूज मत कीजिए।
फिर आपका कल्पना शक्ति, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन। कल्पना शक्ति क्या है? आप घर के बाहर हैं, लेकिन आप अगर दिमाग आंखें बंद करके घर के, मैं बोलूँ कि आप अपने बेडरूम के बारे में सोचिए, तो आप अपने कल्पना शक्ति में आप बेडरूम में जा सकते हैं, बेडरूम में जाके बेड में बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। तो देखिए हम अपने कल्पना शक्ति को यूज़ करते हैं, ये सुपर पावरफुल है। देखिए विचार जो पावरफुल है, कल्पना शक्ति सुपर पावरफुल है, मतलब बहुत शक्तिशाली है। खराब स्वास्थ्य के बारे में कल्पना मत कीजिए, समझिए बात को। बहुत सारे इंसान इस दुनिया में ऐसे हैं कि देखिए ना, मेरे पास एक बंदूक है, अब बंदूक को मुझे अब दूसरों के, मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करना है। मुझे बंदूक मेरे पास है, अब बंदूक को मुझे कोई बाघ या फिर कोई ऐसा जानवर आके मुझे मार ना दे, इसके लिए मुझे खुद को बचाने के लिए बंदूक को मुझे रखना है और उसको उस तरीके से यूज़ करना है, उपयोग करना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि बंदूक मेरे हाथ में है, ये ऐसे ट्रिगर, मैं खुद को ही सुसाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद को ही मार रहा हूँ। तो देखिए आपका कल्पना शक्ति बहुत शक्तिशाली है। तो आपका विचार शक्तिशाली है, आप बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, और फिर क्या आपका कल्पना शक्ति बहुत शक्तिशाली है, आप खराब स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं अगर मेरा तबीयत खराब हो जाए तो मैं कौन सा हॉस्पिटल में जाऊंगा, फिर हॉस्पिटल में जाके क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा अगर मैं मर जाऊं, मेरा तबीयत सही नहीं है, मेरा किडनी का प्रॉब्लम है, अगर मैं मर जाऊं। तो देखिए हमारा ये पावर है ना, जैसे पकड़ लीजिए मेरा ये हाथ, तो ये हाथ मैं बॉक्सिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ये हाथ मैं वोट मांगने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, और ये हाथ से मैं अच्छा इशारा भी कर सकता हूँ और गंदे इशारा भी कर सकता हूँ। इस हाथ से, मेरा ही हाथ है, तो ये हाथ को मैं कैसे यूज़ करूँ, कैसे इसका उपयोग करूँ, ये मेरे ऊपर है। उसी हिसाब से कल्पना शक्ति को आप कैसे उपयोग करेंगे ये आपके ऊपर है। अगर आपको पता है, जिसको लिखना आता है, जैसे मुझे इंग्लिश लिखना आता है तो मैं ये हाथ से ही इंग्लिश लिख सकता हूँ, मुझे बांग्ला लिखना भी आता है तो मैं ये इससे बांग्ला भी लिख सकता हूँ, और ये पता है मुझे हिंदी लिखना भी आता है तो इस हाथ से मैं हिंदी भी लिख सकता हूँ। हाथ एक ही है, मुझे आता है। तो मैं चाइनीज़ नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे चाइनीज़ के बारे में, चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, स्पेनिश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं स्पेनिश नहीं लिख सकता। हाथ वही है, देखिए आपका दिमाग वही है, सोचने का तरीका वही है, विचार शक्ति है ये आपका। लेकिन इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आप बीमारी के बारे में सोच रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि आप बीमार हो गए हैं, और फिर क्या अनुभूति, जो फीलिंग, जिसको हम फीलिंग बताते हैं कि हम जब, ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि आप कोई मूवी देख रहे हैं या ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि हो सकता है घर में आप अकेले हैं या फिर कहीं जा रहे हैं रात को, और हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी चला गया, या फिर ऐसा डरावनी चीज आप देख लिए कि इतना डर गए कि आप हिल नहीं पा रहे हैं, मतलब जवान मुंह से बात ही नहीं निकल रहा है, आप चिल्लाना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है। ये डर है, हम डरते हैं ना कि आप तबीयत खराब है, आप सोच रहे हैं और आप अभी हिल नहीं पा रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि कितना तबीयत खराब हो गया मेरा, लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं। आपका विचार शक्ति, जो आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप बीमारी के बारे में सोच रहे हैं और उसके हिसाब से आप कल्पना भी कर रहे हैं बीमारी को, और फिर क्या अनुभूति, जो फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मेरा तबीयत सही नहीं है, और आप हिल भी नहीं पा रहे हैं। जब हम डर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है कि क्या हो गया, मैं चिल्लाना चाहता था, आवाज नहीं निकल रहा था तब, तो पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, मेरे साथ हुआ था। तो जब हम डर जाते हैं, चाहते हैं चिल्लाना लेकिन आवाज़ नहीं निकलता है, तो बीमारी के डर में जो लोग जी रहे हैं, अगर बीमारी है जिंदगी में कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर वो बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में विचार कर रहे हैं कि विचार, उनका जितने भी विचार है, सोच है, वो बीमारी के बारे में है, फिर कल्पना कर रहे हैं कि वो बीमार है, दवाई ले रहे हैं, फिर हॉस्पिटल में है, फिर मर गए, तो ये आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर क्या फील कर सकते हैं, अनुभूति महसूस कर सकते हैं कि मेरा तबीयत सही नहीं है और 2 दिन में मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन ये सब बेकार है, क्योंकि आप अपने बंदूक को खुद के ऊपर ही उपयोग कर रहे हैं। आप अपने बंदूक को खुद को मारने के लिए ही उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये सब चीज बेकार है, समझिए बात को। कि
हाँ आपका ही पावर है। तो आप क्यों, आपका विचार बहुत शक्तिशाली है, मतलब आपका विचार शक्तिशाली, आपका थॉट्स, आप जो सोचते हैं वो बहुत शक्तिशाली है। तो केवल सिर्फ अच्छे शास्त्र के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं आप? समझिए बात को, देखने का तरीका, नजरिया क्या है आपका, इसको समझिए। हाँ आपको पता चल गया कि आपका विचार शक्तिशाली है, हाँ आपको पता चल गया कि जो आप सोचते हैं ये पावरफुल है, ये शक्तिशाली है, तो आप बीमारी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप अच्छे स्वास्थ्य के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? हो सकता है अभी आपका तबीयत खराब है, अभी हो सकता है अभी आप हॉस्पिटल में हैं, और यह भी हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने बता दिया कि 3 महीने बाद आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी है डॉक्टर ने कुछ बता दिया, आप अभी बेड में हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन आप अपने जो विचार शक्ति है, जो सोचने का तरीका है, उसमें बीमारी को क्यों सोच रहे हैं? अच्छा बात है, ये अच्छा बात है कि आपका तबीयत सही नहीं है, ये भी अच्छा बात है कि डॉक्टर ने बता दिया कि 3 महीने बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा, या फिर मेरा तबीयत बहुत खराब हो जाएगा। अच्छा बात है, मतलब इस तरीके से अच्छा नहीं, आपको पता चल गया, यही अच्छा बात है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपका तबीयत खराब हो गया और ये अच्छा बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया, ये अच्छा बात हुआ ना कि आपको पता चल गया कि मेरा तबीयत खराब है और खराब हो सकता है। चलो भाई ठीक है, फिर क्या, आपको पता चल गया कि आपका तबीयत सही नहीं है, तो आपको पता चल गया, सही बात है, तो आप क्यों फिर बीमारी के बारे में सोच रहे हैं? आपको तो पता चल गया ना कि तबीयत सही नहीं है, तो आप अपना जो पावर है, जो सोचने का तरीका, मैंने जैसे बताया, जो ढूंढेंगे वो मिलेगा। तो हो सकता है आपको बीमारी है और आप बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, तो और ज्यादा बीमारी आप ला रहे हैं अपने अंदर, कल्पना कर रहे हैं बीमारी के बारे में। तो आपके पास बंदूक है, तो आप सुने कि वहां पे एक बाघ आ चुका है, एक बाघ आ चुका है, उसको आप क्या करेंगे? बंदूक को लेके बाघ को मारेंगे या खुद को मारेंगे? समझिए बात को। बहुत सारे बच्चे क्या, सामने कोई बाघ आ चुका है, मैं खुद को ही मार देता हूं, ऐसे करके खुद को मार देते हैं। अरे भाई पता चल गया तुम्हारा तबीयत सही नहीं है, चलो ठीक है, तो तुम बीमारी के बारे में मत सोचो ना, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचो। हाँ मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है भाई, लेकिन मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगा। देखो ये कोई, इसी के बारे में ही तो बात करना है। दुनिया को आप बेहतर बना सकते हैं, मेरे दुनिया को नहीं, आपके दुनिया को। समझिए बात को, क्योंकि आप जो सोचेंगे आपको मिलेगा। आप अगर BMW कार ढूंढ रहे हैं तो आपको BMW कार मिलेगा, मुझे थोड़ी ना मिलेगा। और मैं अगर BMW कार ढूंढ रहा हूं तो आपको थोड़ी ना मिलेगा, मुझे मिलेगा BMW कार। तो आप अगर बीमारी के बारे में सोचेंगे तो आपको बीमारी मिलेगा, मैं अगर बीमारी के बारे में सोचूंगा तो मुझे मिलेगा। तो समझिए बात को। देखिए आपका कल्पना शक्ति बहुत शक्तिशाली है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए कि आपका कल्पना शक्ति बहुत शक्तिशाली है। तो कल्पना जो कर रहे हैं आप इमेजिन जो कर रहे हैं, केवल अच्छे शास्त्र के कल्पना क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे क्या करते हैं, मतलब इस दुनिया के जितने भी बच्चे हैं, 7 करोड़ 700 करोड़ या 800 करोड़ लोग, कहीं से भी हो, इंडियन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करते हैं कि तबीयत सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कल्पना करते हैं कि मेरा तबीयत शायद खराब हो जाएगा। आज मैंने एक कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया तो मुझे लगता है कि मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। अब भाई तुमने कोल्ड ड्रिंक्स पिया है, चल पी लिया है, चल हो गया, तो तबीयत खराब हो जाएगा, ये तो तुम अफर्म कर रहे हो, ये तुम बोल रहे हो, और तुम तबीयत खराब हो जाएगा इसी के बारे में सोच रहे हो और कल्पना कर रहे हो, तो तुम्हारा तबीयत तो खराब होना ही है, क्योंकि तुम वही चीज ढूंढ रहे हो। चलो जो चीज हो गया ना, जो चीज हो गया, उसके बारे में क्यों सोचूं? लेकिन अच्छे चीजों के बारे में मैं तो सोच सकता हूं। तो समझिए बात को, आपका कल्पना शक्ति बहुत शक्तिशाली है। तो अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, अच्छे सेहत के बारे में कल्पना कीजिए। हो सकता है कि आप घर में लेटे हुए हैं, कि आपका तबीयत सही नहीं है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं। अब
हाँ मुझे पता है कि आपका तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर ने बताया, और आपका पड़ोसी और हर लोग बता रहे हैं कि आपका तबीयत सही ना, ठीक है भाई, ये तो उन्होंने बता दिया आपको, वो बाहर से मिला जो कुछ भी, लेकिन आपका कल्पना शक्ति ये आपका है ना, तो इसमें मैं खराब क्यों महसूस करूं? मेरा बॉडी में प्रॉब्लम है, चलो है, मैं मेडिसिन ले रहा हूं या फिर नहीं ले रहा हूं अलग बात है, लेकिन आपका कल्पना शक्ति को आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। देखिए अनुभूति, आप अगर अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, आपका अनुभूति प्रभावशाली है, आपको समझना है हम जो फील करते हैं, अगर मैं अच्छा महसूस करूं, अच्छा अनुभूति करूं, अनुभूति फील करूं, महसूस करूं, तो मुझे अच्छा थॉट आएंगे, अच्छा थॉट आएगा। मैं अभी सोच रहा हूँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, मैं डांस कर रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा। अभी मैं दुख में हूँ, लेटा हूँ, खत्म, तो देखिए कैसा थॉट आएगा, कैसा विचार आएगा। तो समझिए बात को कि महसूस करें कि आप अच्छे हैं, आपका तबीयत सही है, आपका स्वास्थ्य सही है, आपका स्वास्थ्य सही है, ये महसूस कीजिए। हो सकता है पेट में बहुत दर्द है, आपने दवाई ले लिए, आपको पता है कि कुछ देर बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप बात मत कीजिए ना इसके बारे में। आप, मुझे पता है ये बहुत हार्ड है, ये कठिन है, इसीलिए तो ज़्यादातर लोग नहीं करते ना। और अगर इसमें चलना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी अलग हो जाएगा। कठिन है इसीलिए तो ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन आपको तो सुनना है, क्योंकि ज़िंदगी को जीना है कि नहीं है, और बेहतर तरीके से जीना है कि नहीं है। समझिए, बीमारी के डर में ज़िंदगी को जीना है या फिर बीमारी को टाटा बाय बाय करके ज़िंदगी को जीना है। जो बीमारी आपके अंदर, देखिए बॉडी में हर कुछ है, आप भी अपने विचार के जरिए, अपने कल्पना शक्ति के जरिए और अपने अनुभूति के जरिए आप कुछ भी अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं। आप अभी के अभी दुखी हो सकते हैं और अभी के अभी अच्छा महसूस कर सकते हैं, ये कोई जादू नहीं है। अब 300 साल पहले अगर हम अभी बात करते हैं, मैं इंडिया में हूँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, हेलो, ऐसे कर सकते हैं ना, लेकिन 300 साल पहले अगर ऐसे हेलो करते तो हो सकता है आपको टपका देता तब का आदमी, क्योंकि आप वो सोचते हैं कि जादू हो रहा है, लेकिन हम अभी जादू नहीं मानते हैं। क्यों? हमको पता है कि ये टेक्नोलॉजी है और ये ठीक है, ये है। तो देखिए आज से अगर 200 साल बाद, मैं अभी बात कर रहा हूँ 2023 में, आज से 200 साल बाद अगर इंसानों को पता चल जाए कि वो अपने विचार शक्ति से अपने बॉडी को ठीक कर सकते हैं, अगर आप इंसानों को पता चल जाए कि वो कल्पना शक्ति से अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो क्या आपको तब जादू लगेगा कि आपका किडनी खराब हो चुका है, लेकिन आप अपने विचार शक्ति से आपका किडनी को ठीक कर सकते हैं? तो देखिए आपका ज़िंदगी में कोई बीमारी है नहीं और आप बीमारी को भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं अपने विचार शक्ति से। तो देखिए 200 साल की वेट करने की क्या ज़रूरत है? अभी के अभी हमारे दुनिया में ऐसा तो 200-300 इंसान मिल ही जाएगा जिनको डॉक्टर ने बताया था कि आप और जिंदा नहीं रहेंगे, और वो अभी तक जिंदा है इस दुनिया में। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण मिल जाएगा हमें जो डॉक्टर ने बता दिया था उनको कि ये शेष खत्म, आप खत्म, आप इस दुनिया में और नहीं रहेंगे। समझिए बात को, डॉक्टर ने बता दिया था लेकिन वो अभी तक जिंदा है। कैंसर के लास्ट स्टेज में जाके भी इंसान खुद को ठीक किए हैं, कैंसर के लास्ट स्टेज में जाके भी खुद को ठीक किया है इंसानों ने। तो देखिए हम क्यों 200 साल तक वेट करें? अभी मैं जिंदा हूं, 200 साल बाद क्या होगा इस दुनिया में मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अभी मैं कैसे जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं, मेरे जिंदगी को, मुझे इसके बारे में सोचना है। तो समझिए बात को, आप इसका उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन बीमारी के डर में जिंदगी तो ना जिए। बीमारी को आपको टाटा बाई नहीं करना है, वो ठीक है, आपको डॉक्टर्स अच्छे लगते हैं, आपके डॉक्टर को विजिट करना अच्छा लगता है, मेडिसिन लेना, दवाई लेना आपको अच्छा लगता है, चलो ठीक है, गुड बॉय, लेकिन डर में तो मत जियो, बीमारी के डर में तो मत जियो। अपने कल्पना शक्ति, अपने विचार शक्ति में बीमारी के बारे में मत सोचो, अपने कल्पना शक्ति में खुद को बीमार मत देखो ना।
विचार आ रहे हैं, सोच रहे हैं, जब भी सोचे अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचे। अच्छा, जब भी कल्पना कर रहे हैं कि हो सकता है आपको लगे कि मुझे खराब महसूस करना चाहिए, लेकिन मत कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आपका शरीर ठीक है, आप घूमने गए हैं, आप हंस रहे हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये कल्पना कीजिए, कल्पना आपका है, इमेजिनेशन आपका है। मेरे कल्पना शक्ति में अगर मैं सोचूं कि मैं तूफान अली, मेरा तबीयत सही नहीं है और मैं खुद को हॉस्पिटल में देखूं तो क्या होगा? मैं हॉस्पिटल में मुझे पाऊंगा, खुद को पाऊंगा। तो मैं अगर सोचूं कि मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, मैं बाइक चला रहा हूं, प्राइवेट जेट चला रहा हूं, कार चला रहा हूं, रोल्स रॉयस में घूम रहा हूं, पार्टी कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, मजे कर रहा हूं, शादी कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं अपने कल्पना शक्ति में सिर्फ अच्छे चीजों को देखने की कोशिश करूं तो वही चीज मेरे जिंदगी में आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही तो पावर है, यही तो हमारे इंसानों का पावर है। और हम क्या करते हैं, खुद को छोड़ के बाकी सब चीजों को ले लेते हैं। दुख में हूं, ऐसा क्या मिलेगा कि मुझे अभी के अभी मेरा दुख खत्म कर दे। चलो, वो भी चीज एक टाइम में आ जाएगा कि आपका दुख ऐसे खत्म हो जाएगा, लेकिन आप खुद को कैसे ठीक करेंगे ये सीखिए। ये तो देखिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है ये आप ठीक कर सकते हैं। ये हुआ, इसके लिए आपको और समझ चाहिए इस चीज के बारे में, नॉलेज के बारे में जो मैं बता रहा हूं। लेकिन आप एक चीज अभी के अभी कर सकते हैं कि जो डर है आपको बीमारी को लेके, कि आप अभी बीमार नहीं है, लेकिन बीमारी को लेके जो आपका डर है वो अभी के अभी खत्म कर सकते हैं। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। और देखिए, एक इंसान अगर खुद का कैंसर खत्म कर दे अपने सोच के जरिए, तो भी तो उसको ज्यादा नॉलेज चाहिए होगा, अच्छा नॉलेज चाहिए होगा, तो वो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन आज का मेरा बात का टॉपिक है कि आपका डर कैसे खत्म किया जाए आपके सोच के जरिए। तो समझने की कोशिश कीजिए, किसी ऐसे चीज को लेके और किसी ऐसे चीज से मत डरे जिसका वजूद अभी आपके जिंदगी में है ही नहीं, जिसका अस्तित्व अभी आपके जिंदगी में है ही नहीं। समझिए बात को, मैं अभी मुंबई में हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और मैं डर रहा हूं किस चीज से? समझिए, मैं डर रहा हूं कि दार्जिलिंग में एक बाघ है। समझिए बात को, ट्रेन एक्सीडेंट लेके मैं डर रहा हूं, ट्रेन एक्सीडेंट लेके मैं डर रहा हूं। और मैं कहां पे हूं? मैं घर में हूं, अपने बेड में हूं। मैं अपने बेड में सो रहा हूं, नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहा हूं, और मैं यहीं पे डर रहा हूं कि मैं हवाई जहाज में जा रहा था और क्रैश हो गया। तो जो चीज है नहीं भाई, उसको लेकर डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं अपने कल्पना शक्ति और भी वो जो सोचने का नजरिया है उसको मैं उसका गलत यूज किया, उसका उपयोग गलत तरीके से किया। अभी मैं घर में हूं तो दार्जिलिंग में कोई बाघ है, उससे मुझे डरने का क्या है? वो दार्जिलिंग में है ना, मैं तो घर में हूं। समझिए बात को। तो इसी तरीके से जो चीज आपके जिंदगी में है ही नहीं, उसको डर के क्या फायदा? समझिए, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे हैं जो चीज उनके जिंदगी में है ही नहीं उनको लेकर डर रहे हैं। हो सकता है मुझे कैंसर हो जाए, हो सकता है मेरा किडनी प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है मेरा अगर तबीयत खराब हो जाए, अरे हो नहीं होगा ना, तुम क्यों सोच रहे हो सकता है, हो सकता है? तुम ये सोचो, हो सकता है मुझे 20 साल तक दवाई ना खाना पड़े, मेरा तबीयत सही रहेगा, हो सकता है कि मैं अच्छा बॉडी बना लूं, हो सकता है मैं अच्छा महसूस करूं। अरे अच्छा चीज हो सकता है लेके सोचो ना। कार चला रहे हैं, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। अरे हो सकता है एक्सीडेंट क्यों होगा? हो सकता है आप कार अच्छे तरीके से चलाएं और जहां जा रहे हैं पहुंच जाके फिर घूम के चला आएंगे। क्यों? अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? अच्छा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है? हम सब गलत तरीके से सोचने का आदी हो चुके हैं, नेगेटिव तरीके से सोचने का आदी हो चुके हैं। ये कहां से आया, क्यों आया, इसको लेकर मैं बात नहीं करूंगा, इसको लेकर बात करके कोई फायदा है नहीं। लेकिन आपका जिंदगी कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसको लेके मैं बात कर सकता हूं। तो हमेशा याद रखें, खराब स्वास्थ्य को लेके, खराब स्वास्थ्य के डर में, बीमारी के डर में
जिंदगी जीना कोई सही तरीका नहीं है जिंदगी जीने का। मैं बीमार हो सकता हूँ, इसके डर में जिंदगी जी रहा हूँ और गिर रहा हूँ। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है जिंदगी जीने का। उस डर को अपने जीवन से कैसे खत्म किया जाए, इसका प्रयास करना होगा हम लोगों को। ऐसे सोचिए कि आप डर रहे हैं बीमारी को लेके और बीमारी आपके घर में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम आया, भूकंप अमेरिका में आया और आप यहाँ दिल्ली में बैठ के डर रहे हैं। अब भूकंप आया कलकत्ता में, कश्मीर में इंसान डर रहा है कि भूकंप आया। तो देखिए समझिए बात को, ऑस्ट्रेलिया में भूकंप आया और कोई इंसान नॉर्वे में बैठा है और वो डर रहा है। नॉर्वे में भूकंप आया, अब कनाडा में बैठा हुआ कोई इंसान डर रहा है भूकंप को लेके और कनाडा में कोई भूकंप नहीं है। तो ये सब डर बेफिजूल है, ये का कोई काम नहीं, ये बेकार डर है। तो इसी तरीके से जो बीमारी आपके ज़िंदगी में है ही नहीं, उस बीमारी को लेकर डरना कहाँ का समझदारी है। इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जाए, इस बीमारी को नहीं, बीमारी तो है ही नहीं आपके बॉडी में, आपके शरीर में बीमारी है ही नहीं, तो उसको ख़त्म कैसे करेंगे। नहीं, जो विचार है, जो डर है, उसको ख़त्म करना है और आपको समझना है इस डर को आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं उसको भी, बीमारी को भी ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए कोई तरीका है जो मुझे पता है और मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूं जो डर है बीमारी को लेके, उसे आप कैसे ख़त्म करेंगे। तो आप पहले ये समझिए कि हाँ, ये पॉसिबल है कि जो भी डर है आपको अपने बीमारी को लेके, ये ख़त्म किया जा सकता है। दिस इज़ पॉसिबल। और देखिए मैं कुछ बता रहा हूं, इसको बार बार अपने दिमाग में दोहराइए, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और कल्पना करने का तरीका गलत हो चुका है। एक बच्चे को अगर ठीक से बैठना ना आता हो या फिर ठीक से चलना ना आता हो, अब देखिए मैं एक तरीके से चल रहा हूँ, मैं 2 पैरों से चलता हूँ, लेकिन मैं अगर यही स्टाइल को लेके मॉडलिंग करने जाऊँ तो हो सकता है ये चलने का तरीका मॉडलिंग में काम ना आए। मॉडल बन के अगर मैं परफॉर्म करूं चलने का, तो हो सकता है ये 2 पैरों को लेकर मैं जो चलता हूं ये तरीका काम में ना आए। कोई मुझे सिखाएगा कि कैसे चलोगे, रैंप वॉक कैसे करोगे तुम, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो देखिए ये सीखना पड़ता है। तो आपको भी ये सीखना होगा कि मैं अपने डर को कैसे खत्म करूं। मेरे पास बंदूक है तो बंदूक को खुद के ऊपर ना यूज करके मैं जो मेरा खतरा है सामने उसके ऊपर कैसे यूज करूं। मतलब कोई अगर आ जाए आपको मारने के लिए तो आपको मारना, उनको डरा सकते हैं कि मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। तो यही तो है ना, हम सुपर पावर बन चुके हैं इंडिया, तो सुपर पावर बने हैं इसीलिए तो कोई हमें अटैक नहीं करता है। तो हम अपने सुपर पावर अगर खुद के ऊपर ही यूज़ करें तो ये कितना गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका सुपर पावर आप खुद का अच्छे के लिए यूज़ कीजिए। अगर आप खुद के अच्छे के लिए यूज़ ना करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो ये चीज़, जो सोच आपका है, जो विचार गलत तरीके से आ रहा है, आप हर वक्त बीमारी को लेकर सोचते हैं, आप हर वक्त कल्पना करते हैं कि आप बीमार हैं या फिर आप महसूस करते हैं कि आप बीमार हैं, इसको ख़त्म करेंगे कैसे। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप खुद को बार बार बोलिए। हो आपके अगर मिरर के सामने, आईने के सामने अगर जाके आप बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बार बार बोलिए मैं स्वस्थ हूँ। अब तो ये नया चीज़ हो गया आपके लिए। अगर आप हर वक्त खुद को बताते हैं कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, तो ये तो नया चीज़ हो गया आपके बॉडी के लिए। तो पहले आपका बॉडी बोलेगा कि ये तुम गलत बता रहे हो, लेकिन आपको सुनना नहीं है अपने बॉडी का, आपको बताना है कि मैं बता रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ तो स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ और मैं खुद से प्यार करता हूँ। देखिए जो इंसान निगेटिविटी में जीता है, जो इंसान का ज़िंदगी में वो कभी खुद को लेकर अच्छा महसूस नहीं करता है, ये सब चीज़ उनके लिए नया होगा और उनका बॉडी माइंड बोलेगा कि तुम गलत बता रहे हो। तो पहले लगेगा कि ये सब बेकार है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। सुबह एक बार 5 मिनट 5 मिनट सुबह आईने के सामने
सामने, फिर दोपहर को, फिर शाम को सोने से पहले। ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन यही दवाई है। आपका जो डर है बीमारी को लेके, ये ख़त्म करना है। और आप अपने दिमाग को, अपने विचार, अपने कल्पना शक्ति और अपने अनुभूति को यूज़ करके, इन सब का उपयोग करके आप अपने बॉडी में, अपने दिमाग में डर पैदा किए हैं। तो इनका उपयोग करके ही आपका डर आपको ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म होगा? एफर्मेशन के जरिए। आपको अगर एफर्मेशन के बारे में पता है तो सही है, नहीं है तो फिर भी सही है, लेकिन आपको तरीका समझना होगा। अगर आईने के सामने जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आईने के सामने है तो खुद के आंखें में आंखें डाल के बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, हो सकता है कि आप बीमार है, हो सकता है आपको लगे कि मैं 2 दिन बाद बीमार हो सकता हूँ। ये सब चीज़ें मत सोचिए, ये तो आप खुद का ही पावर आपके विरुद्ध यूज़ कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। अरे तुम्हें तो वो टीचर ने बताया था तुम अच्छे नहीं हो, ये दिमाग बार बार बोलेगा कि उसने बताया कि तुम अच्छे नहीं हो, और डॉक्टर ने बताया था कि तुम बीमार हो, तुम स्वस्थ खुद को कैसे बता सकते हो। ये सब थॉट आपके दिमाग में आएगा, लेकिन ये सब चीज़ आपको सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। आपको क्या करना है? मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं खुद से प्यार करता हूँ। ये तो हो गया एक। आपका दिमाग बार बार बोलेगा उस लड़की ने बताया था कि तुमसे कोई नहीं प्यार करेगा, वो लड़का बताया था कि तुमसे कोई नहीं प्यार करेगा। तो समझिए कौन क्या बताया, किसने क्या बोला। आपका दिमाग हर वो चीज़ आपको लाके देगा कि आप गलत हैं, लेकिन आपको दिमाग को खुद का ही दिमाग, आपका ही दिमाग को आपको बताना है कि मैं जो बता रहा हूँ वही सच है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। तो समझिए बात को कि आप खुद से प्यार कर सकते हैं, आप अच्छा महसूस कर सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। ये सब चीज़ करने से 1 या 2 महीने के अंदर जो डर है आपका बीमारी को लेके वो ख़त्म हो जाएगा। ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 200 साल पहले अगर कोई इंसान इंडिया में बैठ के अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात करता तो ये मैजिक होता, लेकिन आज के डेट में नहीं है। और 200 साल पहले हो सकता है कि ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी निकल, ये तो टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ही है कि हम खुद एक टेक्नोलॉजी के अंदर है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और जब पता होगा तो आपको लगेगा ये दुनिया तो बहुत अलग है। यस, लेकिन उससे पहले आपको पता करना होगा और आपको सही तरीके से चलना होगा। अगर डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको मेडिसिन लेना है टाइम टू टाइम, अगर नहीं लेंगे तो तबीयत फिर ख़राब हो जाएगा। तो उसी हिसाब से कोई किसी चीज़ आप सीख रहे हैं, अगर आपको ड्राइविंग सीखना है, अगर आपको चलना, एक बच्चे को हम जब चलना सिखाते हैं तो ये प्रैक्टिस के जरिए होता है। तो ये भी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। ये बोलिए और कल्पना कीजिए कि आप स्वस्थ हैं, कल्पना कीजिए कि आपका तबीयत सही है, आप चल रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, आप अच्छे हैं। आप महसूस कीजिए आप अच्छे हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप अच्छे हैं, और फिर आप महसूस कीजिए कि आप खुद से प्यार करते हैं, आप दूसरे भी आपको प्यार करते हैं। देखिए पहले लगेगा कि ये सब नहीं हो सकता है, लेकिन करते करते आपको लगेगा कि ये हो सकता है। कितने सारे आज ड्राइवर हैं, ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, पहले लगता था कि वो नहीं ड्राइव कर सकते हैं। इसी हिसाब से आप करते जाइए और एक दिन जो डर है बीमारी को लेके आपके ज़िंदगी में, आपके दिमाग में, आपके बॉडी में, यह सब खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने खुद का ख़त्म किया, तो आप क्या हैं? आप तो चुटकी में ख़त्म कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, आप अच्छे इंसान हैं। हो सकता है आपको दुनिया कुछ भी बोले कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बेकार हैं, कुछ भी बोले, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप बेकार नहीं हैं। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत पावर है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका पावर आप कैसे उपयोग करेंगे, आप कैसे यूज़ करेंगे? देखिए जैसे मैंने ये बताया, ये 2 हाथ हैं, इससे मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, चाइनीज़ नहीं लिख सकता, इंग्लिश लिख सकता हूँ, बंगाली लिख सकता हूँ और हिंदी भी लिख सकता हूँ। तो बात को समझिए, हाथ यही है, 3 लैंग्वेज लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने सीखा। तो आप अगर खुद सीखेंगे,
खुद प्रैक्टिस करेंगे तो जो डर आपने खुद के दिमाग में, खुद के बॉडी में बीमारी को लेकर पैदा किए हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। और होना ही है, ये कोई चमत्कार नहीं है। मैं इंग्लिश लिखता हूँ, ये चमत्कार है क्या? मैं हिंदी में बात करता हूँ, ये चमत्कार है क्या? मैं बंगला में भी बात करता हूँ, ये कोई चमत्कार हुआ? ये चमत्कार कहाँ से हुआ? ये प्रैक्टिस और मैं सीखा, बस खत्म। तो इसी के हिसाब से आप अपने बीमारी का जो डर है ये खत्म हो जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आप अपने पावर को सही तरीके से यूज कर रहे हैं। तो समझिए बात को, जिंदगी, ये जो जिंदगी है आपका, मेरा जिंदगी नहीं, मैं खुद का ज़िंदगी सही करने की कोशिश हर रोज़ करता हूँ, तो आप भी कीजिए। आपका जो ज़िंदगी है उसमें अगर बीमारी को लेके कोई कुछ भी डर है, इसको ख़त्म करना है आपको, और आप ख़त्म कर सकते हैं। और इसी के हिसाब से ज़िंदगी जिए कि जो भी प्रॉब्लम है वो आप खुद ख़त्म करेंगे, जो आपके पावर में है। आपको घर बनाना है, आप पैसा देंगे घर हो जाएगा, लेकिन आपका अगर खुद के अंदर डिप्रेशन है, दुख है, तो ये आपको खुद को ख़त्म करना है। हाँ, आप दूसरों के साथ हेल्प पास से हेल्प ले सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, अच्छा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें खुद को ही करना पड़ता है। तो हमें ये जो भी डर है हमें खुद को ख़त्म करना है। और आज इतना ही, फिर हम किसी अच्छे टॉपिक को लेकर बात करेंगे जिसमें हमें खुद को भी फ़ायदा होगा और हमारी ज़िंदगी बेहतर होगा। तब तक के लिए थैंक यू।